हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन 3D का टॉपिक पढ़ रहे हैं और 3D के टॉपिक में जो क्यूबॉइड है वो उसके हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्यूबॉइड में वो एग्जाम्पल कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो हमने 4 प्रश्न तक पढ़ लिया था, आज हम 5वें प्रश्न से पढ़ते हैं। 6 घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक के बाद एक सिरे से सिरा जोड़कर ठीक है रखे गए हैं। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बात आ रही है समझ में? तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो 6 घन इस प्रकार से रखे हैं, मान लो ऐसे, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 घन बनाए हुए हैं हमने। देखो 1 2 3 4 5 और 6। क्या कह रहा है? 6 घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 12 सेंटीमीटर। देखो 12 सेंटीमीटर इनको मैंने जोड़ दिया और इनसे मैंने एक घनाभ बना दिया। क्या बना दिया? इससे मैंने एक, जब ये घनाभ बनेगा आप ध्यान से देखना तो कुछ ऐसा ही रहेगा इसकी आकृति। ठीक है, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से ही रहेगी। ठीक है, और आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये जो सिरा है वो उससे अटैच हो जाएगा, तो ये घनाभ बन गया। तो इस घनाभ की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, घन की, सॉरी किसकी, ये भी 12 घन है और ये भी, इसकी लंबाई भी, इसकी ऊंचाई भी क्या है 12, चौड़ाई भी 12 और लंबाई इसकी एक घन की 12 है। जब इनके ये सिरे हमने जोड़ दिए, ये वाले सिरे से सिरा जोड़कर मतलब क्या बना दिया, एक घन बना दिया। क्लियर है ना? आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सिरे से सिरा जोड़ दिया। तो आप बताओ जो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मेरी बात ध्यान सुनना। घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ? घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ? 12 और 6 क्या है, ये घन है तो 12 से 72 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? लंबाई तो 72 सेंटीमीटर हो गई। आप बताओ इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई पर कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ? चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने सूत्र तो पढ़ा है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, देखो एक बार, 2 × L का मतलब कितना है? 72 × 12 प्लस 12 × 12 प्लस H कितना है? 12 × लंबाई कितनी है? 72। ठीक है, ऐड कर लो। 2 × 72 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 से 84 और 2 86 प्लस 12 12 144 प्लस 12 और इसको गुणा करेंगे तो 864 ही आएगा। ठीक है, ध्यान दो, 2 × 800 और 800 1600 और 107 कितना हो गया? 1700। ठीक है, 64 और 64 कितने हो गए? 128, 128 और 44 कितने हो गए? 128 और 44। ठीक है, जोड़ दो। जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, 2 × 1700 और 100 1800। ठीक है, फिर 20 प्लस में 40, फिर 8 प्लस में 4 12, तो 40 और 20 60 70 72।
तो ये कितना जाएगा 1872। आसानी होगी जोड़ने में, 2 से गुणा कर लेंगे। 18 दूनी 3600, 70 दूनी 41, 3740, 2 दूनी 4, 2 7 14 का 4, यहाँ से ले 18 दूनी 36 और 37, 37 44 क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। आपने आज तक ऐसा सवाल नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, नोट कर लो इसको आप। देखो एग्जाम्पल 6, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रम से x y z है। यदि घनाभ का आयतन v है तो निम्न में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है v बराबर एक्स वाई जेड, बी ऑप्शन v स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, सी ऑप्शन v क्यूब बराबर एक्स वाई जेड, v बराबर एक्स वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार मैं इस सवाल को इंग्लिश में बोल देता हूँ। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड। इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखेंगे इस संलग्न फलकों का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट फेस। ध्यान से देखना, अगर मान लो एक कोई कोना है, कमरे का कोना होता है, ठीक है, उस कोने से लगी 3 भुजाएं जो होती हैं उसको संलग्न बोलते हैं। ठीक है, संलग्न फलकों का मतलब समझ रहे हैं आप, 3 संलग्न फलकों का। तो देखना इसमें एक बार, ये मैंने क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। दिख रहा है आपको? तो इस कोने का मतलब क्या है, आप देखो, इसमें कोई से भी एक कोने को ले लो आप, किसी भी एक कोने की बात अगर हम करें तो उस कोने से जो मतलब भुजाएं बनेंगी, ठीक है, जो वो सरफेस बनेंगी, सतह बनेंगी। अगर आपने इस कोने को ले लिया, मान लो इस कोने में देखो, आप इस कोने को देखो, ये नीचे वाली सरफेस आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, 3 सरफेस जुड़ी होती हैं। तो ध्यान से देखना, इस कोने को मैं ले रहा हूँ, मान लो सपोज करो, तो इससे कौन कौन सी आएंगी, देखो देखो ध्यान से, ये वाली एक तो ये आ जाएगी। बात आगे समझ में? और क्या जाएगी, इससे देखो ये सरफेस आ जाएगी, ये आ गई, 2 आ गई, और कौन सी आ गई, एक ये 3, तीसरी आ गई ये वाली। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? हाँ या ना? 3 आ गई ना। इसकी लंबाई L है, ये B है, और ये क्या है, H है। अगर मैं ये लेता हूँ, मान लो सपोज करना, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ इस तरीके से, देखना ये ले रहा हूँ मैं, तो इसका एरिया क्या होगा, इसको मैंने फर्स्ट सतह मान ली। क्या मान ली मैंने इसको, फर्स्ट सतह। तो देखो फर्स्ट फेस का एरिया प्लस, अब देखो आगे, फिर सेकंड फेस का एरिया, और फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, थर्ड सतह का या फेस का एरिया। देखो फर्स्ट सतह का एरिया क्या है, लेंथ कितनी है इसकी, L, और इसकी क्या है, ये B। तो एल बी बराबर क्या जाएगा, एल बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताओ। इसने दे रखा है पहले का एरिया x मान लो आप, तो x बराबर क्या जाएगा, एल बी आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ।
लंबाई गुणा चौड़ाई। सेकंड फेस का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। आप इसको देखो, इस वाले को देखो, इसको देखो, जब इसकी L है तो ये भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी ना, और ये क्या है H, तो Y का क्या हो जाएगा L इंटू H, क्या हो जाएगा LH। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तीसरे का देखो क्या हो जाएगा Z बराबर, देखो इससे ये वाली सतह क्या है H, लंबाई H और चौड़ाई क्या है इसकी B, तो क्या हो जाएगा बताओ, B इंटू H क्या हो जाएगा बताओ, BH हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई, आ गई समझ में बात। अब यहां ध्यान देना आप, अगर मैं x इंटू वाई इंटू जेड की बात करूं तो ये तीन भुजा दे रखी हैं, तीनों भुजाओं को गुणा करेंगे तो ये बताओ ये वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ हाँ या ना, आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या है बताओ, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर है LB, इंटू वाई की वैल्यू क्या है LH, और z की वैल्यू क्या है BH। आप ध्यान देना, अगर मैं बात करूं L की और L की तो L स्क्वायर हो सकता है ना, B की और B की बात करूं तो B का स्क्वायर हो सकता है, H की और H की बात करूं तो H का स्क्वायर हो सकता है, इसलिए तीनों का मैं स्क्वायर कर सकता हूं नहीं कर सकता बताओ, आप बताओ, कर सकता हूं नहीं कर सकते बताओ। अब यहां पर क्या है बताओ, ये बताओ आपको दिख रहा है कुछ LBH, अब LBH की जगह मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ, हैं XYZ का क्या कर सकता हूं, हैं नहीं, मैं यहां पर लिखूंगा इसको, मैंने इस V को लिख दिया यहां पर, इससे यहां पर ध्यान से देखना, इससे मैंने V की वैल्यू XYZ लिख दी ना यहां पर, और ये LBH किसका स्क्वायर होता है, LBH क्या होता है वॉल्यूम होता है कि नहीं होता बताओ, तो V का स्क्वायर लिख दूंगा क्योंकि ऑप्शन में यही तो है XYZ, तो XYZ बराबर क्या जाएगा V का स्क्वायर। आप समझ गए कि नहीं समझे बताओ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करो, LB को और LH को और BH को, ये बताओ क्या होता है, ये बताओ क्या होता है, XYZ होता है कि नहीं होता बताओ, होता है ना, और LBH का मैं इसको स्क्वायर लिखूंगा, मान लो ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो XYZ आ जाएगा। LBH क्या होता है बताओ, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर XYZ। अब भी समझ में नहीं आया तब बता दो आप, क्लियर है कि नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, हमारा ऑप्शन इसमें B ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब B ऑप्शन क्या आएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। देखो एग्जाम्पल 7, घनाभ आकार का एक बक्सा है, बक्से की सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर है, निम्न में से बक्से का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बक्सा कैसा है, घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के आकार का बक्सा बना लो आप। आपको थोड़ा सा नोटिस करना है कि जो इसकी विड्थ होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी। आप बताओ लंबाई क्या होती है, हमेशा सबसे बड़ी होती है, तो लंबाई मान लो सबसे बड़ी होती है, मान के चल रहे। चौड़ाई जो है इसकी क्या है, चौड़ाई बीच की हो सकती है, मान के चलो ये चौड़ाई होगी। ऊंचाई क्या है इसकी, एक मिनट, ऊंचाई क्या है, ये हो गई ऊंचाई, इसकी आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी भुजा है ये। सबसे बड़ी भुजा क्या है बताओ, 40 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटी भुजा क्या है, सबसे छोटी भुजा क्या है बताओ, 20 सेंटीमीटर। और हमने मान ली मध्य भुजा, मध्य भुजा क्या है, देखो ध्यान से, दो कंडीशन होंगी, या तो 40 से छोटी होगी 39 मान ली, या क्या होगी 20 से बड़ी हो सकती है क्या, या 21 होगी।
तो 40 और 20 के बीच की हो गई कि नहीं होगी बताओ, हो गई ना। आप बताओ एक भुजा ये है एक भुजा ये है, तो निम्न में से बक्से का वॉल्यूम क्या हो सकता है। तो वॉल्यूम देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 40 इंटू 20 इंटू 39, एक वॉल्यूम ये है 40 इंटू 20 इंटू 21। ध्यान से देखना, 4 दूनी 8000, 8000 को 21 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800 आ रहा है एक तो, है ना। दूसरा क्या आ रहा है देखो, 8000, 8000 को किससे गुणा करेंगे, 800 को किससे गुणा करेंगे, 2 जीरो है ना, 800 को किससे गुणा करेंगे, 39 से गुणा कर दो, 8 9 72 का तो हासिल 7, 8 6 24 और 7 31, 31 200। ध्यान देना, एक वॉल्यूम ये है। आप बताओ क्या 16,800 इनके बीच में है क्या, बताओ 16,800 जो है इसमें कहीं पर दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है कहीं पर, यहां ध्यान दो, ये 42,000 देखो यहां पर 42,000 दिख रहा है आपको, 31,200 और 16,800 के बीच में कौन सी संख्या है देखो आप, 31,200 और 16,800 के बीच की संख्या कौन सी है, जल्दी से बताओ। क्या 31,800 31,200 और 16,800 के बीच में ये आता है क्या, बताओ, नहीं आता ना, नहीं आएगा ऑप्शन। 31,200 और 16,800 के बीच में ये आता है क्या, 36,000 आता है क्या, बताओ। 31,200 और 16,800 के बीच में आता है क्या, नहीं आ रहा ना। क्या 12,000 आता है, 31,200 16,800 से और 31,200 के बीच में ये आ रहा है कि बताओ 12,000, नहीं आएगा। क्या 18,000 आता है क्या, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 18,000 होगा। देखो एग्जाम्पल 8, एक आयताकार बक्से की विमाएं 2:3:4 के अनुपात में है, इसको 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तथा 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसी धातु की कुल चादर को मढ़ने में आई लागत के बीच 234 रुपये का अंतर है, बक्से की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, आप ध्यान से देखना क्या कह रहा है सवाल। पहले तो कह रहा है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, और फिर क्या कह रहा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, और इन दोनों का अंतर कितना है 234 रुपये। तो देखो एक प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या है, प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर की दर क्या दे रखी है पहले तो बताओ 10 रुपये, पहले 8 रुपये है फिर कितनी है 10 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि जो इनकी डायमेंशन है, एक आयताकार ये बक्सा है मान लो, ठीक है, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, पर बनाएंगे तो थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस बढ़िया हो जाती है। ये इसकी लंबाई है, लंबाई का अनुपात कितना है 2, ये 3 और ये क्या है 4। ठीक है, इनकी मतलब बक्से की जो 4 होगी ना वो तो ज़्यादा ही होगी, मान लो लंबाई 4 है और ये क्या है 2, मान लो इसको, ये 2 इसको मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 3, लेकिन अनुपात जो भी है हमने ले लिया, मान लो इसका 2:3:4 रेशियो इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने इसका रेशियो मान लिया 2x इसकी लंबाई, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है 4x, इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, इनकी लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये। तो ध्यान देंगे आप कि जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये तो TSA मान लो इसको आप TSA। अब क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे 2 × 6x², 2 को ऐसे करेंगे 2 × 6x², शॉर्ट में ऐसे करेंगे 3 × 12x²। ठीक है, इसी तरीके से आएगा, और 4 दूनी 8x², आपको हमेशा ऐसे ही करना है। 12 8 20 और 6 26, 26 दूनी 52, 52x² आ गए, मीटर स्क्वायर और लगा लेंगे कुल, क्योंकि वर्ग
इसका जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में आएगा ना, इसमें मीटर स्क्वायर में दे रखा है देखो लास्ट में। तो यहाँ पर देखो कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 52 एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया कि ना, ये बताओ। और अंतर का मतलब माइनस, और अगर 8 है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 52 एक्स स्क्वायर। इन दोनों का अंतर कितना है 234। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 52 को 10 से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 52 को 10 से करेंगे 520, 52 को 8 से करेंगे 8 2 16 का 6 8 5 40 41 416 और 234। ठीक है, 520 में से 416 गए, कितने बचेंगे बताओ? 10 में से 6 गए 4 और 41, 51 में से 41 गए 10, 104 और 234। ठीक है, 13 8 104 और 13 एकम 13, 10 बचा, 13 8 104, 2 चौक 8 और 2 9 18, कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/4 और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी बताओ? 3/2। 3/2 का मतलब कितनी आ जाएगी? 1.5, और 1.5 का मतलब समझ रहे हैं आप, इसलिए एल क्या जाएगी? 2x थी, तो 2 इंटू 1.5 कितना जाएगा? 3। बी कितनी आ जाएगी बताओ? 3 इंटू 1.5 कितनी जाएगी? 4.5। और h कितनी जाएगी बताओ? h क्या थी? 4x, तो 4 इंटू 1.5 कितनी जाएगी? 6। बात आ गई समझ में? मीटर में आएंगी सारी ये। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी इसकी ये होगी। बात आ गई समझ में? नहीं आई? नोट कर लो इसको। देखो 8वें सवाल के बाद अब हम पढ़ते हैं 9वां सवाल। एक खेत की लंबाई 125 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस खेत में 10 मीटर इंटू 7.5 मीटर इंटू 6 मीटर का एक गड्ढा खोदा गया है और इससे निकली मिट्टी को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है। निम्न में से किसके बराबर खेत का तल ऊंचा हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले देखना ध्यान से। एक खेत की लंबाई, ये एक खेत है, बड़ा सा खेत बना देता हूँ। ठीक है, इस खेत की लंबाई क्या है? देखना, इस खेत की लंबाई क्या है? 125 मीटर है, ध्यान सुनना। और इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 15 मीटर है। लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 100। लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर। आप मुझे बताएं, इस खेत में 10 मीटर इंटू 7.5 मीटर इंटू 6 मीटर का एक गड्ढा खोदा गया है। आपको पता है जब आप गड्ढा खोदेंगे इसके अंदर, तो ध्यान से देखना, इस गड्ढे को, गड्ढा तो खुदेगा, आप बताओ उसकी ऊंचाई या इसकी गहराई तो होगी ना कुछ होगी कि नहीं होगी बताओ? ऐसे मान लो ये गड्ढा है। ठीक है, ये गड्ढा खोद दिया। इस गड्ढे से जो मिट्टी निकलेगी, इस गड्ढे से क्या निकलेगी? मिट्टी। तो देखो उस मिट्टी, इसमें खेत में जो गड्ढा दे रखा है उसकी 10 मीटर तो क्या दे रखी है? लंबाई। और 7.5 मीटर क्या दे रखी है? चौड़ाई। और 6 मीटर क्या दे रखी है? इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मिट्टी निकालेंगे उसको कहाँ फैलाया जा रहा है? इधर फैलाया जाएगा। कहाँ फैलाया जाएगा? इधर, इधर फैलाया जाएगा। बात आगे समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे? खेत का एरिया निकालेंगे हम, खेत का। तो खेत का एरिया क्या होगा बताओ? खेत का एरिया हो जाएगा, देखो 125 इंटू 15, यह आ जाएगा 1525, 15 250, 1775, यह जाएगा 1875 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल है। इस गड्ढे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ? गड्ढे का एरिया क्या हो जाएगा बताओ? देखो 7.5 तो इसकी चौड़ाई है और 10 क्या है इसकी लंबाई। मैंने उल्टा लिख दिया है वैसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 75 मीटर स्क्वायर। 18 75 में माइनस कर दो, 75 कितना जाएगा? 1800। गड्ढे को छोड़कर
छोड़कर खेत का क्षेत्रफल कितना जाएगा बताओ, खेत का क्षेत्रफल कितना जाएगा बताओ आप, 1800 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया नहीं आया बताओ। और इस मिट्टी का आयतन क्या है, मिट्टी का आयतन निकाल सकते हैं आप, मिट्टी का आयतन निकाल सकते हैं ना, आयतन कैसे निकलेगा बताओ। देखो 10 इंटू 7.5 इंटू क्या जाएगा बताओ, हैं 6, तो यह जाएगा 7.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 75, और ये कितने 56 30 का 0 3 42 और 3 45, 450 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और मीटर मिट्टी का जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या होता है आप बता सकते हैं, होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो आप बताओ जो इसमें से हमने मिट्टी हमने जो खोदी निकाली थी उसको हम यहाँ पर डालेंगे ना, यहीं पर डालेंगे ना, ऐसे इस तरीके से इस जगह पर। तो ये बताओ, आप बताओ कि ये जो है थोड़ा एरिया बड़ा हो जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका तल ऊंचा हो जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना ऊंचा हो जाएगा। बेस एरिया आपको पता बता रखा है मैंने, ये बेस एरिया कितना है इसका, ये 1800 बेस एरिया तो बता रहा है 1800 इंटू में हाइट बराबर में 450, हाइट निकालनी है क्योंकि ऊंचा तल ऊंचा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 450 बट्टा में 1800 कट जाएगा, 15 या 45, 15 एकम 15 और 3 15 दूनी 30, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो हाइट आ जाएगी 1/4 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 1/4 को मीटर को 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में जाएगा 25, तो हाइट कितनी जाएगी बताओ 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एग्जाम्पल 10, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 घन दे रखे हैं, एक तो पहला घन दे रखा है आपको ये, ठीक है, एक घन ये दे रखा है, इसका आपको वॉल्यूम क्या दे रखा है बताओ 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता क्या है बताओ, घन का वॉल्यूम अभी हमने घन पढ़ा नहीं है, पर फिर भी हम बात कर सकते हैं कि भुजा का क्यूब होता है, ठीक है, लिख दिया हमने इसमें 64। आप बताओ साइड कितनी आ जाएगी इसकी, साइड 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ठीक है, दूसरा घन, एक घन तो ये हो गया, प्रत्येक का वॉल्यूम दे रखा है इसने, प्रत्येक का क्या दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है। इसका भी क्या है वॉल्यूम दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसकी साइड भी क्या जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक क्या बन जाएगा, ठोस बनाया जा रहा है, इसका मतलब एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो क्यूबॉइड किस तरीके से बनेगा देखो, आप देखो इसमें सबसे पहले इस तरीके से, अब बताओ ये जब दोनों जुड़ जाएंगे, इसकी प्रत्येक साइड 4 4 है, ये वाली प्रत्येक 4 4 है ना, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। इसकी चौड़ाई तो b तो वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। बात आ गई, इतनी समझ में नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्या है एरिया ऑफ क्यूबॉइड चाहिए, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड आसानी से निकल जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्लियर है। आप देखो ये इसकी लेंथ 8 हो गई, ब्रिथ 4 और ऊंचाई 4,
तो 2 इंटू एल कितनी बताओ, 8 इंटू 4 प्लस ब्रीथ और हाइट 4 प्लस एच 4 और एल कितनी है 8। ठीक है, देखो 2 इंटू 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 दूनी 64 और 16 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमसे इसका एरिया पूछा है, क्लियर है कि नहीं बताओ, एरिया आ जाएगा इसका, ये ध्यान रखना है आपको, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। अब एग्जाम्पल 11, क्वेश्चन पढ़ो। एक घनाभ के विकर्ण की नाप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग कितना है, 44 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, इसमें दिया क्या है, देखो आपको पता है क्यूबॉइड जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये इसकी लंबाई को योग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है वो हम देखेंगे। ये लंबाई है और ये क्या है, ये चौड़ाई होगी और ये क्या होती है ऊंचाई। सबसे पहले जो विकर्ण होता है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, विकर्ण कहाँ शुरू होता है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है विकर्ण कहाँ से शुरू होगा, इस कोने से और इसके विपरीत नीचे वाले कोने तक। ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें तो विकर्ण क्या दे रखा है आपको, विकर्ण क्या है, विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना विकर्ण। कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको इसमें, इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग, तीनों कोरों की मतलब एल प्लस बी प्लस एच, इन तीनों का योग क्या दे रखा है, 44 है ना, 44 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर क्या होता है। अगर ये हो तो तीन भुजाएं हो, कोई भी नाम दे सकते हैं, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और क्या होता है बताओ, प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a। अगर इसकी जगह क्या होता l होता, प्लस b की जगह क्या होता b ही होता, c की जगह क्या होता h होता। अगर इसका स्क्वायर आप निकलवाते तो क्या होता, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस, कॉमन ले रहा हूँ मैं ना, 2bh प्लस 2hl। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको, ये बताओ। अगर आपको इसमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, ये आपको इसमें दे रखा है, ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, घनाभ का संपूर्ण, मैं TSS शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना आप यहाँ पर, इसको यहीं पर रहने दो, इन तीनों चीजों को कहा है आप इधर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ, इधर कर देंगे ना। तो विकर्ण का जो योग, सॉरी जो तीनों कोरों के भुजाओं का योग हो कितना है, 44 है, तो 44 का स्क्वायर। बात आ गई समझ में, बराबर में। आप देखो ये अंडर रूट इधर से जाकर इसके ऊपर क्या लग सकता है बताओ, स्क्वायर लग जाएगा नहीं लग जाएगा, लग जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका ये क्या है, 28 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ यहाँ से, हाँ या ना, हो गया ना। अगर मुझे घनाभ का TSA चाहिए तो बताओ 44 स्क्वायर में से ये 28 का स्क्वायर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, बताओ, घट जाएगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं, एक बार इसको जोड़ दो
और एक बार इसको माइनस कर दो, 44 माइनस 28 कितना आ जाएगा बताओ टी ए से। तो टी एस और ए 44 और 8 28 कितने हो गए बताओ, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 72 इंटू 44 में से 28 जब घटाएंगे 14 में से 8 गए 6, 13 में से 3 में से 2 गए 1 16, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 7 कितना होता है बताओ 133 होता है। 133 और 3 कितने हो गए 136, 1362 किस में है सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा इसका टी एस ए। 16 दूनी 32 होता है ना, सॉरी 16 7 112 होता है ना, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 7 112 और 3 115, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। देखो एग्जाम्पल 12, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तो आपसे क्या पूछा है, टंकी में पानी की गहराई कितनी है। तो ये एक टंकी है, ठीक है, ये टंकी है। इस टंकी में जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम वो दे रखा है 2.6 घन मीटर, ठीक है। और टंकी के आधार का क्षेत्रफल, टंकी के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है। अब क्या करेंगे, आपने पढ़ा है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल बी इंटू में एच, या एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना। और एल बी को बोलते हैं आधार, लंबाई और चौड़ाई जब भी आधार होगा वो हमेशा, ठीक है। और वो कितना दे रखा है बताओ आपको, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2.6 घन मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है 2.6 घन मीटर, ठीक है। आगे देखो एल बी कितना दे रखा है बताओ 6500 सेंटीमीटर, 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में एस लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ मीटर क्यूब। आप देखेंगे मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, या क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। किस में बदलेंगे बताओ, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ। अगर मान लो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें तो क्या करना पड़ेगा बताओ 6500, और क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 का भाग देना पड़ेगा ना। एक बार 2 सेंटीमीटर तो एक बार मीटर को और बदलने के लिए 100 का भाग देंगे और गुणा में एच और 2.6। अब ये सारे मीटर क्यूब में हो गए, नहीं हो गए, ये मीटर में, ये भी मीटर में हो गया। पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लग जाएगा 10, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 पंच 65, ठीक है। 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो हाइट कितनी मीटर आ जाएगी बताओ, हाइट 4 मीटर आ जाएगी। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है, नोट कर लो इसको। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।